अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हार्ड ड्राइव का हार्ड डिस्क का आइकॉन कैसे चेंज किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपनी इस हार्ड ड्राइव को इस शेप में लेके आना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लेके आऊँगा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप अब जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक नोटपैड का लिंक मिलेगा। तो आपको इस नोटपैड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ताकि ये आपके लिए आसानी का सबब बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जिसको कि आपने कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र में डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के बाद आपको जो भी आइकॉन चाहिए यहाँ पे आपने टाइप करना है। तो मुझे वीडियोस का चाहिए तो मैंने वीडियोस टाइप किया। यहाँ पे आपको बहुत से आइकॉन मिल जाते हैं। जो भी आपको आइकॉन अच्छा लगता है, आप लगाना चाहते हो, आपको उसको डाउनलोड करना है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको फाइल की टाइप जो है वो अपनी नज़र में रखनी है, वो है ICO, ठीक है। ICO टाइप की फ़ाइल जो है वो आपको डाउनलोड करनी है। और यहाँ से मैं शो इन फोल्डर करके इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बाद में मेरे लिए मसला ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मैं टाइप आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये ICO जो है वो टाइप है, यही टाइप होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो आपका जो आइकॉन है वो चेंज नहीं होगा। अभी मैं इसका जो रीनेम है इसको वीडियोस कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो, क्योंकि मैंने अपनी हार्ड ड्राइव को वीडियोस के लिए ही रखना है, उसमें ही उसी में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें अपना सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है, जैसे कि आप नोटपैड पे देख सकते हो। तो मैं इसको फ़ोटो को कट कर लेता हूँ। अभी जो है आपको अपने माई कंप्यूटर में आ जाना है और अपनी C ड्राइव में चले जाना है जिसमें कि विंडोज़ आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी C ड्राइव में आ जाता हूँ और विंडोज़ को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर पे आता हूँ और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका आप नाम रखोगे डिस्क आइकॉन। तो यहाँ पे आपको नोटपैड पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप डाउनलोड कर लो तो, ठीक है। तो मैं एक डिस्क आइकॉन के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फोल्डर मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे सिर्फ इंटर करना है। तो अभी जो फाइल हमने वहाँ से डाउनलोड की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी जो है, अभी हमें इस फोल्डर की भी ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो इसको क्लोज़ कर सकते हैं या फिर बाद में भी ओपन कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ ही करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 जो है वो भी क्लियर हो गया। अभी जो है वो स्टेप 3 जो है उसको हमने जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए रिगेडिट एक वर्ड मिल रहा है जिसको कि आपने अपने सर्च बार में पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इंटर करेंगे तो ये आपसे यस नो की ऑप्शन मांगेगा, तो आपने इसको यस करना है। तो ये इस तरह की विंडो जो है वो आपके पास खुल जाएगी। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आना है एच की करंट यूज़र पे, ठीक है। इस वाली ऑप्शन को आपको ओपन करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक फोल्डर तलाश करना है सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का फोल्डर मिल जाएगा, उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको एक क्लासेस का फोल्डर मिलेगा, तो आपको उसको भी यहाँ पे तलाश कर लेना है। तो नोटपैड पे सब कुछ अवेलेबल है, वो आपको बताता जाएगा। तो यहाँ पे क्लासेस का फोल्डर है, इसको हमने ओपन कर लिया। अभी जो है आपको एप्लीकेशन का फोल्डर जो है वो यहाँ से देखना है। कुछ विंडोज़ में अवेलेबल होता है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होते हैं और कुछ में नहीं। अगर आपकी विंडो में नहीं आपको मिल रहा तो आपने इसको क्रिएट कर लेना है। तो उसमें आपको कैसे क्रिएट करना है, आपने क्लासेस पे क्लिक करना है, ठीक है, जो मेन फोल्डर है। उसके बाद आपको न्यू पे आना है और यहाँ पे एक की क्रिएट करनी है एप्लीकेशंस के नाम से, ठीक है। तो अगर तो आपके एप्लीकेशन का फोल्डर होगा तो आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, अदरवाइज़ जो है वो नहीं मिलेगा। तो मुझे यही कह रहा है ये कि जी आपके पास पहले से एप्लीकेशन का फोल्डर मौजूद है, ठीक है। तो अगर तो पहले से अवेलेबल है तो आपने सिंपल उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे अभी जो है हमारा काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप नोटपैड पे देख सकते हैं कि अभी हमें एक explorer.exe के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ पे एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है और न्यू और की पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पे की जो है वो क्रिएट करनी है, यहाँ इसको की जो है वो बोला जाता है।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा explorer.exe, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, ठीक है। तो अभी आपको सिंपल इसको इंटर कर देना है और यहाँ पे अभी हमें एक नई की भी क्रिएट करनी है जिसको कि ड्राइव्स का नाम हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल अभी एक्सप्लोरर जो है फोल्डर, इसी के ऊपर क्लिक करनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और न्यू की जो है वो क्रिएट करता हूँ ड्राइव्स के नाम से। तो यहाँ पे मैंने एक नई की भी क्रिएट कर ली है। अभी सिंपल मुझे इसको एंटर करना है और यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप है वो भी किसी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है। तो अभी हमें अपने माई कंप्यूटर में जाके अपनी हार्ड ड्राइव का जो नाम है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें कौन सी हार्ड ड्राइव पे आप आइकॉन लगाना चाहते हो, तो मैं F पे लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसका जो नाम है वो वीडियोस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आइकॉन के साथ साथ इसका नाम भी जो है वो भी इसी तरह का हो। तो सिंपल इस तरह से आप जो है हार्ड ड्राइव का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि यह आपकी F ड्राइव है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी ज़रूरी चीज़ है, आपको आगे जाके मैं बताता हूँ। तो अभी जो है आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ड्राइव है, तो हम भी अभी हमें एक दो फोल्डर्स, एक दो कीज़ और क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमें इस पर एक नई जो है वो की क्रिएट करनी है F के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्योंकि मैंने F ड्राइव को चेंज करना है तो F का ही यहाँ पे की आएगी। आप भी जिस ड्राइव को चेंज करना चाह रहे हैं उसी की यहाँ पे आप नाम लिखोगे ABCDEF जो भी है। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू की जो है वो आपको क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा डिफ़ॉल्ट आइकॉन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आइकॉन के नाम से ये की होगी और आपने इसकी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। और बस आपको इंटर कर देना है। अभी जो ये आपको साइड पे फाइल नज़र आ रही है इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप अब आपको जाना है अपनी सी ड्राइव में जहाँ के हमने उस फोल्डर को रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं अपनी सी ड्राइव में आ गया, विंडोज़ में आ गया और यहाँ पे हमने उस फाइल को सेव किया था। तो यहाँ पे ये देखें डिस्क आइकॉन के नाम से पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारी वो इमेज है। तो सिंपल आपको यहाँ पे एक क्लिक करनी है तो आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको स्लैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पिछले स्लैश को कॉपी करके आगे लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको इसको रीनेम करना है और इसका जो नाम है वो कॉपी करना है, ठीक है, और इसको आगे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है .ico, ठीक है, क्योंकि ये जो है लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपकी फ़ाइल जो है वो नहीं बनेगी। उसके बाद सिंपल आपको इंटर कर देना है या ओके कर देना है। ओके करते ही जो है वो आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट होगी और यहाँ पे जो हमारा काम है वो भी 100% क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आपको अपने माई कंप्यूटर में जाना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो आइकॉन है वो लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा मेथड है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए 24 घंटे आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। कमेंट्स में आप पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।